नमस्ते बच्चों, होम लर्निंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी सकुशल होंगे, घर पे रह कर के खूब आनंद कर रहे होंगे। बच्चों, आज हमें यहाँ पर इस इकाई के माध्यम से साथ में मिल कर के बहुत सी नई जानकारी प्राप्त करनी है और जानकारी के साथ साथ आनंद भी प्राप्त करना है। आप सभी को एक चीज़ बहुत ही पसंद होगी। जी हाँ, सोचिए मैं कौन सी चीज़ की बात कर रहा हूँ। हाँ, जैसे कि हम पाठशाला में जाते हैं, अनेकों इकाइयाँ पढ़ते हैं, उसका अभ्यास स्वाध्याय कार्य करते हैं, वो तो हमें पसंद ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कहानी सुनना बहुत पसंद है ना आपको? जी हाँ, जब भी आपके गुरुजी अपनी वर्गखंड में कहानी सुनाने की बात करते होंगे तो आप सभी सब काम छोड़ करके तैयार हो जाते होंगे। याद है ना आपको? जी हाँ, वैसे ही आप सभी अपने घर पर अपने दादा दादी, अपने मम्मी पापा से भी कहानी सुनते होंगे और आपको बहुत अच्छा लगता होगा। ठीक है ना बच्चों? तो आज इकाई 7 के माध्यम से हमें कहानी के बारे में जानना है। कहानी क्या होती है, कहानी किस प्रकार से बनाई जाती है और कहानी को किस तरह बढ़ाया जाता है, मुद्दों पर से कहानी किस प्रकार बनाई जाती है, इसके बारे में आज हम इस इकाई के माध्यम से सीखेंगे। तो आइए, जो इकाई 7 है वो आप सभी को अपनी पुस्तक खोल लेनी है और पीपीटी के माध्यम से हम इस इकाई को सबसे पहले देखेंगे। बच्चों, प्रस्तावना में आप सभी देख पा रहे होंगे, मनुष्य जो है वो कहानी प्रिय है। मतलब कहानी सभी को अच्छी लगती है, मात्र बच्चों को ही नहीं, बड़े व्यक्तियों को भी कहानी प्रिय होती है। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है। कहानी सुनना और कहानी बनाना दोनों में बच्चों काफ़ी अंतर है। छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ अभ्यास दिए गए हैं। अर्थात आप सभी कहानी का निर्माण करने में आप सभी की रुचि उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ पर यह इकाई दी गई है। कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियाँ कहानी लेखन को नई दिशा देंगी। अर्थात कहानी का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, मुद्दों का अध्ययन करके किस प्रकार से कहानी बनाई जाती है, वो हम इस इकाई से आज सीखेंगे। आइए इस इकाई को देखते हैं। बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे इकाई 7 बढ़े कहानी। सबसे यहाँ पर एक कहानी दी गई है जिसका नाम है, बच्चों यहाँ पर एक कहानी दी गई है जिसका नाम है कौवा और मुर्गी। यहाँ पर हमें कहानी पूर्ण करना है। बहुत से रिक्त स्थान दिए गए हैं, उन रिक्त स्थानों को हमें भरने की कोशिश करना है। तो बच्चों आइए, इस इकाई को सबसे पहले हम पढ़ेंगे और बाद में यहाँ पर जो खाली जगह दी गई हैं उसे भरने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर इस इकाई में एक बहुत ही सुंदर कहानी दी गई है और कहानी में रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इस कहानी को एक साथ में पढ़ेंगे। इकाई 7 बढ़े कहानी। कहानी निर्माण। कहानी निर्माण का श्रवण कीजिए। कौवा और मुर्गी। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में खाली जगह थे। खाली जगह दाना लाता था, खाली जगह भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत खाली जगह जमा हो गया। एक दिन कौवे ने खाली जगह में चावल लेने, खाली जगह हूं, तू घर का खाली जगह बंद रखना, नहीं तो कोई खाली जगह ले
खाली जगह। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा खाली जगह। खाली जगह ने कहा, मुर्गी, मुर्गी, दरवाजा खाली जगह और मुझे दाना दे। खाली जगह ने कहा, नहीं, नहीं, मैं दाना। खाली जगह, खाली जगह। खाली जगह ने कहा, मुर्गी, मुझे खाली जगह दे। मुझे बहुत खाली जगह लगी है। मुर्गी को दया आ गई। उसने सारे दाने खाली जगह को दे दिए। अब खाली जगह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहां से दूंगी। मुर्गी बहुत खाली जगह गई। अब कौवा खाली जगह लेकर घर लौटा, तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज लगाई, खाली जगह, खाली जगह, तू खाली जगह। डर के मारे खाली जगह चुप रही, एक आवाज भी नहीं निकाली। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी, मुझे अपनी चक्की दे। मुझे दाना खाली जगह है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में खाली जगह है। तू अपना खाली जगह यहीं लाकर पीस ले। खाली जगह दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना खाली जगह में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। खाली जगह ने और दाना खाली जगह में डाला। खाली जगह ने उसे भी चट खाली जगह। बिल्ली खाली जगह लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत खाली जगह हुई। खाली जगह ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे खाली जगह। वहां मुर्गी मुंह में खाली जगह भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत खाली जगह। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की खाली जगह आई। वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। तो बच्चों, हमने यहाँ पर इस कहानी का श्रवण किया। बच्चों, यहाँ पर हमने बहुत से रिक्त स्थान देखे हैं। तो आइए इन रिक्त स्थानों को भर के इस कहानी को पूरा करते हैं। तो देखते हैं अगला वीडियो। बढ़े कहानी, कौवा और मुर्गी। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ। तू घर का दरवाज़ा बंद रखना, नहीं तो कोई दाना ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। घोड़े ने कहा, मुर्गी, मुर्गी, दरवाज़ा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी, मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है।
मुर्गी को दया आ गई। उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत डर गई। जब कौवा चावल लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज़ लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही। एक आवाज़ भी नहीं निकली। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने उसे भी चट लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत हैरान हुई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। वहाँ मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर से हंसी आई। वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। बच्चों, इस प्रकार से रिक्त स्थान की पूर्ति करके यहाँ पर कौवे और मुर्गी की कहानी हमने देखी। अब बच्चों, इसी कहानी के साथ साथ और हम किस प्रकार से कहानी बना सकते हैं ये आगे अभ्यास प्रश्न में देखेंगे। लेकिन उससे पहले इस कहानी का नाट्यीकरण हम एक बहुत ही अच्छे वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाना ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई। उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहां से दूंगी। मुर्गी बहुत डर गई। अब कौवा चावल लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है? डर के मारे मुर्गी चुप रही। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला।
मुर्गी ने उसे भी चट लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा ना निकला। ये देख बिल्ली बहुत हैरान हुई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। वहां मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। तो बच्चों, आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से इस कहानी की सुंदर समझ प्राप्त की। आप सभी को खूब अच्छा लगा होगा। बच्चों, आइए अब आगे अभ्यास प्रश्नों की तरफ हम चलेंगे, जिसमें मुद्दों पर से कहानी किस प्रकार से बनाई जाती है इसके बारे में हम सीखेंगे। तो आइए हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न 1। प्रश्न 1, ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। बच्चों, आप अपनी पुस्तक में भी देख पा रहे होंगे प्रश्न 1 के अंदर यहाँ पर कुछ मुद्दे दिए गए हैं, एक कहानी का ढांचा दिया गया है। उस ढांचे के अनुसंधान में हमें एक कहानी बनाना है। तो आइए पहले उस ढांचे को हम पढ़ते हैं। एक बादशाह वजीर की निवृत्ति के बाद उस पद के लिए उम्मीदवार बुलवाना, कठिन परीक्षा, 3 उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुंचना, बादशाह का तीनों को एक ही सवाल पूछना, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे? पहला, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरा, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह पहला स्वार्थी, दूसरा नादान एवं तीसरा बुद्धिमान है, अतः तीसरे को वजीर पद के लिए नियुक्त करना। बच्चों, यहाँ पर कहानी का ढांचा हमने देखा। अब इस कहानी के ढांचे के अनुसंधान में हमें एक बहुत ही सुंदर कहानी का निर्माण करना है। तो बच्चों, इस कहानी का निर्माण कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा राज्य था और उस राज्य के राजा बहुत ही महान व्यक्ति थे। एक बार उनके यहाँ के एक वजीर उम्र के कारण निवृत्त हुए। अब राजा सोच में पड़ गया कि वजीर है, वह होशियार होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, तो हमें ऐसा वजीर ढूंढना होगा। अब पूरे राज्य में अगर बुद्धिमान व्यक्ति की खोज करनी है तो उसके लिए कठिन परीक्षा का आयोजन भी करना पड़ेगा। तो राजा ने एक कठिन परीक्षा का आयोजन किया और उस कठिन परीक्षा में बहुत से बुद्धिमान व्यक्तियों ने भाग लिया और उस कठिन परीक्षा के अंत में 3 मुख्य बुद्धिमान लोग उभर कर आगे आए और उन तीनों को राजा के दरबार में पेश किया गया। अब राजा को 3 में से किसी भी एक व्यक्ति को वजीर के रूप में चुनना था। तो राजा ने तीनों को बुलाया और तीनों के सामने एकमात्र प्रश्न रखा। राजा ने कहा, अगर मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो आप क्या करोगे? तीनों ही व्यक्ति विचार में पड़ गए। उसके बाद कुछ समय के बाद पहले व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग को बुझाऊंगा। राजा हंसने लगे। उसके बाद राजा ने दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति से कहा कि आपका उत्तर क्या है? तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं पहले आपकी दाढ़ी को बुझाऊंगा।
राजा फिर से हंसने लगे। राजा ने तीसरे व्यक्ति से कहा कि आप क्या करेंगे? तो तीसरा व्यक्ति बोला कि मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग को बुझाऊंगा। यह उत्तर सुनकर बादशाह बहुत खुश हुए और बादशाह ने कहा कि पहला बुद्धिमान व्यक्ति जो है, जिसने कहा मैं सिर्फ अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, वह स्वार्थी है, और दूसरा जिसने कहा कि मैं सबसे पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, वह नादान है, और तीसरा बुद्धिमान व्यक्ति वह वजीर बनने के लायक है, क्योंकि उसने कहा कि एक हाथ से मैं आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा और दूसरे हाथ से मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तो इस प्रकार से राजा ने तीसरे व्यक्ति को अपने राज्य के वजीर के रूप में नियुक्त किया। तो बच्चों, इस प्रकार से ढांचे का उपयोग करके हम कहानी निर्माण कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी भी इसी प्रकार की कहानी का निर्माण करने की कोशिश करिएगा। बच्चों, इस प्रकार से हम अभ्यास के दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पीपीटी के माध्यम से हम आइए देखते हैं अभ्यास का दूसरा प्रश्न। प्रश्न 2, कहानी आगे बढ़ाइए। बच्चों, यहाँ पर कहानी का कुछ भाग दिया गया है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। एक चरवाहा था, एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। वहाँ कहीं से एक भेड़िया आ पहुँचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। अब आप बकरी की जान बचाकर कहानी पूर्ण कीजिए। तो बच्चों, अब आगे आपको कहानी निर्माण करना है। यहाँ तक आपने कहानी की शुरुआत देखी, लेकिन यह कार्य आपको गृह कार्य के रूप में करना है कि इस कहानी को किस प्रकार से आप पूर्ण करेंगे। तो इस तरह से कहानी पूर्ण करके आपको अपने मित्र को, अपने माता पिता को दिखाना है। आइए बच्चों, अब समय हो चुका है आज के सवाल का। तो स्क्रीन के माध्यम से हम आज का सवाल देखेंगे। बच्चों, आज का सवाल है, कौवा क्या लेने गया था? उसके 4 विकल्प हैं। पहला है दाल, दूसरा है चावल, तीसरा है चॉकलेट और चौथा है गेहूं। बच्चों, इन 4 विकल्पों में से सही उत्तर आपको निम्न फ़ोन नंबर, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। 6 3 5 7 3 9 9 4 7 0। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको आज रात 8 बजे से पहले फ़ोन करके बताना है। आज हमने इस इकाई में जो भी जानकारी प्राप्त की है और आपको घर पे रह कर के जो गृह कार्य दिया गया है उसे आप ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का खूब खूब आभार, धन्यवाद।